आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे पास लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये हमारे पास नर्वस, एंडोक्राइन और बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया में होता है, ऑप्टिक क्याज़्मा वगैरह के आगे, ठीक है। ऑप्टिक क्याज़्मा अब ये किस किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है? ऑप्टिक क्याज़्मा, ट्यूबर साइनेरियम, इन्फंडिबुलम और मैमलरी बॉडी, यानी कि जो हमारे पास बेस ऑफ ब्रेन पे स्ट्रक्चर थे उनसे रिलेटेड है। ये जो डायग्राम है ना, इसको हमने अच्छे से देखना है क्योंकि ये हमारे पास ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये पॉन्स है, ये यहाँ पे इंटरपेडेंकुलर फोसा आ जाएगा जिसके अंदर से ऑक्लोमोटर नर्व निकल रही है, मैमलरी बॉडीज़ आ गई है हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास आ गया हाइपोथैलेमिक सल्कस जिसके ऊपर थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस है। ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इसके अंदर हमारे पास ये लैमिना टर्मिनलिस, ये ऑप्टिक क्याज़्मा आ गया, ये लैमिना टर्मिनलिस आ गया, ये एंटीरियर कमीशर आ गया, ये आ गया रोस्ट्रम, जीनू, बॉडी ऑफ और ये स्प्लीनियम, ये सारा आ गया हमारे पास कॉर्पस कैलोजम। ये हमारे पास कॉर्पस कैलोजम के ऊपर सब कैलोजल सल्कस, उसके ऊपर सिंगुलेट गायरस। ये हमारे पास आ गया इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, ये आ गया पीछे से बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। उसके बाद ये जो रेड कलर का ये कोरोइड प्लेक्सिस आ गया, ये इंटरथैलेमिक कनेक्शन या एडहेजन आ गया, ये हमारे पास आ गया हैबिन्यूलर कमीशर, ये पीनियल बॉडी, ये पोस्टीरियर कमीशर। इसके बाद हमारे पास ये सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये सेरिबेलम आ गया, ये इधर कोरोइड प्लेक्सिस आ गया फोर्थ वेंट्रिकल में। और ये हमारे पास आ गया हाइपोफिसिस सेरेब्रल यानी कि पाइट्यूटरी ग्लैंड। पर ये ग्रे कलर का बना हुआ होता है सेप्टम पैलोसिडम। इसके बाद ये वो बात थी कि ब्रेन के इंफीरियर सरफेस पर जो स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, ऑप्टिक क्याज़्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, मैमलरी बॉडी, ट्यूबर साइनेरियम, मैमलरी बॉडी, इन्फंडिबुलम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हैं। हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, कुछ मीडियल साइड पे होते हैं, कुछ लेटरल साइड पे होते हैं। मीडियल साइड पे हमारे पास कौन से हैं? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्राकियाज़मेटिक न्यूक्लियस, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, हमारे पास इन्फंडिबुलर न्यूक्लियस, लेटरल न्यूक्लियस, और हमारे पास लेटरल ट्यूबुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ट्यूबुलो मैमलरी न्यूक्लियस। इन सब के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े 2-4 कॉरोनल सेक्शन लें तो ये हमारे पास दरमियान में आ गया थर्ड वेंट्रिकल के साइड पे हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये आ गया हमारे पास डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ये आ गया हमारे पास लेटरल न्यूक्लियस, ये हमारे पास आ गया फॉर्निक्स। उसके बाद ये हमारे पास आ गया ट्यूबुलो मैमलरी न्यूक्लियस, ये हमारे पास आ गया लेटरल न्यूक्लियस, ये आ गया हमारे पास जो ये वाला है येलो सही ऑप्टिक क्याज़्मा आ गया, ऑप्टिक ट्रैक्ट आ गया, ये पीछे छोटा सा नज़र आया ये इन्फंडिबुलर न्यूक्लियस आ गया। हाइपोथैलेमस में एफरेंट्स कहाँ से आते हैं? हमारे पास सोमैटिक आते हैं, विसरल आते हैं, विजुअल एफरेंट्स आते हैं, ऑल्फैक्शन, ऑडिटरी, कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक। और इसके अंदर हमारे पास ना हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनते हैं जिससे हमारे पास ऑक्सीपिटल और वेजोप्रेसिन स्क्रीट होते हैं और हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स स्क्रीट होते हैं। ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है जिसमें हमारे पास एंटीरियर पाइट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है और हमारे पास पोस्टीरियर जो है वो सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से पोस्टीरियर पाइट्यूटरी के हार्मोन्स बन के आ रहे होते हैं। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम से क्या क्या आ रहा था? GHRH ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कराता है, बॉडी की लीनियर ग्रोथ कराता है। फिर इसका इनहिबिटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन का रिलीजिंग हार्मोन तो नहीं आता, खैर प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग हार्मोन आता है जो कि हमारे पास लैक्टोजेनेसिस वगैरह को इनहिबिट कराता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये एसिड एक्ट करता है और हमारे पास स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हमारे पास जो है थायराइड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड वो आगे से TSH रिलीज़ कराता है, इंटीरियर पाइट्यूटरी को थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। उसके बाद LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH ये हमारे पास ओवरी पे एक्ट करते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई के मेन फंक्शन है। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस वेजोप्रेसिन यानी कि ADH को स्क्रीट कराता है, पैरावेंट्रिकुलर जो है वो ऑक्सीटोसिन को स्क्रीट कराता है, प्री ऑप्टिक और एंटीरियर न्यूक्लियस हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं, पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर के लिए इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस आएगा। पोस्टीरियर जो है वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। अभी इसमें से एक जो है हीट का, एक कोल्ड का है, ये हम इसके लिए याद रखना है। इंटीरियर हीट को रिस्पॉन्ड करता है, पोस्टीरियर कोल्ड को रिस्पॉन्ड करता है। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हमारे पास हंगर सेंटर है, यानी कि जब हमें भूख लगती है तो ये वाला सेंटर जो है ये वाला न्यूक्लियस काम करता है। और जब हम खाना खा चुके होते हैं, जब हमने इनहिबिट करनी है, ईटिंग कब करनी है ये हमें बताता है कौन सा? मीडियल हाइपोथैलेमिक। लेटरल बताता है कब भूख लगी है, मीडियल बताता है कब भूख खत्म हो गई है। स्टाइटी सेंटर, हंगर सेंटर। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हंगर सेंटर के अलावा थर्स्ट सेंटर भी है
और सुप्रा क्यास्मेटिक जो है वो सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है। अब इसके डिसऑर्डर से हाइपोथैलेमस से हमारे पास क्या क्या होगा? मगर हाइपोथैलेमस क्लियन होगी तो हमारे पास हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया होगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे, डायबिटीज इंस्पाइडस होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक क्लियन है, हमारे पास ADH का कमी वगैरह होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, इमोशनल डिसऑर्डर्स होंगे।